क्या आप जानते हैं उस राजपूत योद्धा के बारे में जिसने हिंदुस्तान के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब की रातों की नींद उड़ा दी थी? एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब को 30 सालों तक मारवाड़ की मिट्टी के लिए तरसा दिया। ये कहानी है वीर दुर्गादास राठौड़ की। वही औरंगजेब जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को कैद किया और अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दिया, उसके पोते पोतियों की रक्षा उसी के कट्टर दुश्मन दुर्गादास ने की और उन्हें कुरान की तालीम दिलाई। आज के दौर में जहां लोग कुर्सी के लिए अपनों को धोखा देते हैं, वहां दुर्गादास ने अपना पूरा जीवन अपने स्वामी के बेटे को राजा बनाने में लगा दिया और बदले में खुद कुछ नहीं मांगा। चलिए जानते हैं मारवाड़ के उस अनबिंधिया मोती की महागाथा जिसे इतिहास भी सलाम करता है। मारवाड़ की वो वीर प्रसूता भूमि जहां की हवाओं में आज भी स्वाभिमान की महक आती है, वहीं से शुरू होती है भारत के इतिहास के एक ऐसे सेनापति की कहानी जिसे मारवाड़ का अनबिंधिया मोती कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़, वो व्यक्ति जिसने मुगलों के सबसे शक्तिशाली और क्रूर बादशाह औरंगजेब को 3 दशकों तक चैन की नींद सोने नहीं दिया। दुर्गादास का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उनके पिता आस्करण सिंह राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के एक भरोसेमंद और प्रमुख सामंत थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दुर्गादास का बचपन महलों की चकाचौंध में नहीं बल्कि अपनी मां नेतकंवर के साथ एक साधारण गांव में सादगी के साथ बीता। उनकी माता नेतकंवर एक स्वाभिमानी महिला थीं। उन्होंने दुर्गादास को घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा तो दी ही, साथ ही उनके मन में मारवाड़ की मिट्टी के प्रति अटूट प्रेम और स्वामी भक्ति के बीज भी बो दिए। वो अक्सर दुर्गादास को पूर्वजों के बलिदान की कहानियां सुनाती थीं, जिससे बालक दुर्गादास का चरित्र चट्टान की तरह मजबूत होता गया। जब दुर्गादास केवल एक किशोर थे, तब उनके जीवन की एक घटना ने महाराजा जसवंत सिंह का ध्यान उनकी ओर खींचा। एक बार मारवाड़ के सरकारी ऊंटों का एक झुंड दुर्गादास के खेत में घुस गया और लहलहाती फसल को बर्बाद करने लगा। ऊंटों का चरवाहा बड़ा घमंडी था। जब बालक दुर्गादास ने उसे रोका तो उस चरवाहे ने बड़े अहंकार से कहा, बालक हट जा, ये महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट हैं, इन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। साधारण बालक होता तो डर जाता, लेकिन दुर्गादास की आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। उन्होंने निडर होकर जवाब दिया, ऊंट महाराजा के होंगे, लेकिन यह खेत मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जब चरवाहा नहीं माना और गाली गलौज करने लगा तो दुर्गादास का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में सरकारी ऊंट की गर्दन उड़ा दी। ये कोई मामूली साहस नहीं था, उस समय के राजा के खिलाफ जाना मौत को दावत देने जैसा था। जब ये खबर जोधपुर दरबार पहुंची तो महाराजा जसवंत सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बालक दुर्गादास को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। पिता आस्करण जी डर गए थे। उन्हें लगा कि आज उनके पुत्र का अंत निश्चित है। जब दुर्गादास दरबार में पहुंचे तो उनकी चाल में कोई डर नहीं था, बल्कि एक योद्धा का गौरव था। महाराजा जसवंत सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, बालक, तुमने राजकीय ऊंट को मारने का साहस कैसे किया? दुर्गादास ने सिर झुकाकर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर कहा, अन्नदाता, वो ऊंट आपकी संपत्ति था, लेकिन वो एक किसान की मेहनत को रौंद रहा था। यदि आपकी सेना और आपके पशु ही प्रजा का दमन करेंगे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? महाराजा जसवंत सिंह एक पारखी शासक थे। उन्होंने देखा कि इस बालक में न केवल अपार साहस है बल्कि न्याय की समझ भी है। उन्होंने आस्करण जी से कहा, आस्करण, यह लड़का साधारण नहीं है, यह मारवाड़ का भविष्य है। उसी दिन महाराजा ने दुर्गादास को अपनी विशेष सेना में शामिल कर लिया और उन्हें अपना अंगरक्षक बना लिया। धीरे धीरे दुर्गादास महाराजा के सबसे विश्वसनीय सेनापति बन गए। जसवंत सिंह जानते थे कि औरंगजेब की नजरें मारवाड़ पर टिकी हैं और वो किसी भी समय धोखा दे सकता है। उन्होंने दुर्गादास को न केवल युद्ध कला में निपुण देखा बल्कि उनकी कूटनीति के भी कायल हो गए। महाराजा जसवंत सिंह अक्सर दुर्गादास से कहा करते थे, दुर्गा, मेरे बाद मारवाड़ की लाज अब तुम्हारे हाथों में होगी। दुर्गादास ने उस समय जो मौन प्रतिज्ञा ली थी, उसने आने वाले 30 सालों तक इतिहास की दिशा बदल दी। जब महाराजा को अफगानिस्तान के जमरूद में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया तो दुर्गादास साए की तरह उनके साथ थे। उन्हें पता था कि औरंगजेब ने महाराजा को मारवाड़ से दूर भेजने के लिए ये चाल चली है। जमरूद की कड़कड़ाती ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच दुर्गादास ने अपनी सेना का मनोबल बनाए रखा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1678 में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया और मारवाड़ के ऊपर काली घटाएं छा गईं। जसवंत सिंह का कोई वारिस उस समय जीवित नहीं था और औरंगजेब इसी मौके की तलाश में बैठा था कि कब वो मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला ले। यहीं से शुरू होता है दुर्गादास राठौड़ का वो संघर्ष जिसने उन्हें एक सेनापति से महानायक बना दिया। औरंगजेब की गिद्ध जैसी दृष्टि अब जोधपुर पर थी, लेकिन वह ये भूल गया था कि जसवंत सिंह भले ही चले गए हों, लेकिन वह अपने पीछे दुर्गादास नाम का एक ऐसा रक्षक छोड़ गए हैं जो जीते जी मारवाड़ का अपमान नहीं होने देगा। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद मारवाड़ अनाथ हो गया था। औरंगजेब को लगा कि अब जोधपुर की रियासत को मुगल सल्तनत में मिलाने का सबसे सही समय है।
उसने अपनी कुटिल चालें चलना शुरू कर दीं। उधर जमरूद से लौटते समय महाराजा की 2 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक राजकुमार जीवित रहे, जिनका नाम रखा गया अजीत सिंह। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, औरंगजेब सचेत हो गया। वो जानता था कि अगर अजीत सिंह मारवाड़ पहुंच गए तो राजपूत उनके पीछे लामबंद हो जाएंगे। उसने दुर्गादास और राठौड़ सरदारों को संदेश भेजा कि वे राजकुमार और रानियों के साथ दिल्ली आएं, ताकि राजकुमार को मारवाड़ के राजा के रूप में मान्यता दी जा सके। दुर्गादास औरंगजेब की रग रग से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि दिल्ली जाना शेर की मान में घुसने जैसा है, लेकिन उस समय मुगलों से सीधा टकराना संभव नहीं था। जब दुर्गादास और राठौड़ सेना दिल्ली पहुंची तो औरंगजेब ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अजीत सिंह को राजा मानने के बदले एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर किसी भी राजपूत का खून खौल जाए। औरंगजेब ने कहा कि राजकुमार को इस्लाम स्वीकार करना होगा और उनका पालन पोषण मुगल हरम में होगा। ये मारवाड़ के सम्मान पर सबसे बड़ी चोट थी। दुर्गादास समझ गए कि अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और तलवार ही आखिरी रास्ता है। दिल्ली की नूरगढ़ हवेली, जहां राठौड़ सेना रुकी थी, उसे औरंगजेब ने चारों तरफ से हजारों मुगल सैनिकों से घेर लिया। औरंगजेब का इरादा साफ था, या तो राजकुमार को उसके हवाले कर दिया जाए या फिर पूरी राठौड़ सेना का कत्लेआम कर दिया जाए। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन राठौड़ खेमे में एक गुप्त योजना बन रही थी। दुर्गादास ने अपने साथियों से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर राजकुमार को सुरक्षित निकालकर मारवाड़ ले जाना होगा, चाहे इसके लिए हम में से एक भी जीवित न बचे। यहीं पर इतिहास की सबसे साहसी और भावुक घटना घटती है। राजकुमार की जान बचाने के लिए एक वीर महिला गोराधाय ने अपने ममता का बलिदान दिया। उन्होंने राजकुमार के वेश में अपने खुद के बच्चे को वहां छोड़ दिया ताकि मुगलों को धोखा दिया जा सके। वीर खिची मुकुंददास और अन्य भरोसेमंद साथियों ने राजकुमार और रानियों को वेश बदलकर चुपके से दिल्ली से बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली। लेकिन मुगलों को भनक लग गई। जैसे ही राजकुमार को लेकर एक टुकड़ी बाहर निकली, औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना को पीछा करने का हुक्म दिया। अब दुर्गादास के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें मुगलों की उस बाढ़ को रोकना था ताकि राजकुमार को सुरक्षित दूरी तक पहुंचाया जा सके। दुर्गादास ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर वो तांडव मचाया जिसे देखकर मुगल जनरल भी कांप उठे। यह युद्ध बराबरी का नहीं था। एक तरफ हजारों की फौज और दूसरी तरफ केवल कुछ सौ राठौड़ योद्धा जो अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे। दुर्गादास की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो खुद अंत तक मोर्चे पर डटे रहे ताकि पीछे से राजकुमार को सुरक्षित निकाला जा सके। उस दिन दिल्ली की धरती ने देखा कि एक सेनापति अपने स्वामी के अंश के लिए किस हद तक जा सकता है। राठौड़ वीर एक एक करके गिरते रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों का रास्ता रोके रखा। अंत में जब दुर्गादास को विश्वास हो गया कि राजकुमार सुरक्षित निकल चुके हैं, तब वे खुद भी दुश्मनों के घेरे को चीरते हुए हवा की गति से ओझल हो गए। औरंगजेब हाथ मलता रह गया। उसकी आंखों के सामने से मारवाड़ का भविष्य निकल चुका था। दिल्ली से निकलने के बाद भी संकट कम नहीं हुआ था। रास्ते भर मुगलों की चौकियां थीं और हर तरफ मौत का साया था, लेकिन दुर्गादास की सूझबूझ और अदम्य साहस ने अजीत सिंह को सुरक्षित सिरोही की पहाड़ियों तक पहुंचा दिया। यहीं से मारवाड़ की मुक्ति के उस महान संघर्ष की नींव पड़ी जिसे अगले 30 सालों तक दुर्गादास ने अपने खून और पसीने से सींचा। मुगलों को लग रहा था कि वे जीत गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि दुर्गादास राठौड़ ने अब मुगल साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख दी है। दिल्ली से सुरक्षित निकलने के बाद असली चुनौती अब शुरू हुई थी। औरंगजेब क्रोध से पागल हो चुका था। उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए मारवाड़ पर कहर ढाना शुरू कर दिया। गांवों को जलाया जा रहा था और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। औरंगजेब ने घोषणा कर दी कि असली अजीत सिंह उसके पास है और दुर्गादास जिस बच्चे को लेकर भागा है वो एक ढोंगी है। लेकिन मारवाड़ की जनता और सामंत जानते थे कि उनका असली राजा दुर्गादास के संरक्षण में है। दुर्गादास जानते थे कि वे मुगलों की विशाल सेना से आमने सामने के युद्ध में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। उन्होंने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और 56 के पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया। राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही के पास कालिंद्री गांव में एक ब्राह्मण जयदेव के घर गुप्त रूप से रखा गया। वहां उनकी पहचान छिपाकर उन्हें एक साधारण बालक की तरह पाला गया ताकि मुगलों के जासूसों को भनक न लगे। सालों साल बीतते गए। दुर्गादास का जीवन अब महलों का नहीं बल्कि जंगलों और पहाड़ों का था। कई बार उन्हें और उनके साथियों को घास की रोटियां खाकर दिन गुजारने पड़े। घोड़े की पीठ ही उनका घर बन गई थी। औरंगजेब ने मारवाड़ के चप्पे चप्पे पर अपनी चौकियां बैठा दी थीं, लेकिन दुर्गादास बिजली की तरह आते, मुगलों की रसद लूटते और वापस पहाड़ियों में गायब हो जाते। उनकी इस युद्ध नीति ने मुगलों के हौसले पस्त कर दिए। इसी बीच दुर्गादास ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा परिचय दिया।
उन्होंने औरंगजेब के अपने ही बेटे शहजादा अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। उन्होंने अकबर को समझाया कि उसके पिता की नीतियां मुगल साम्राज्य को विनाश की ओर ले जा रही हैं। ये दुर्गादास की बहुत बड़ी जीत थी। जब शहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी तो औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरंगजेब को अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। लेकिन औरंगजेब भी बहुत चालाक था। उसने अपनी जाली चिट्ठियों के जरिए राजपूतों और शहजादा अकबर के बीच फूट डालने की कोशिश की। राजपूतों को लगा कि अकबर उन्हें धोखा दे रहा है और वे पीछे हट गए। लेकिन दुर्गादास की पारखी नजरों ने सच को पहचान लिया। जब उन्हें पता चला कि अकबर निर्दोष है और ये औरंगजेब की चाल थी, तो उन्होंने अकबर को अकेला नहीं छोड़ा। दुर्गादास ने न केवल अकबर के परिवार की रक्षा की, बल्कि उसे सुरक्षित दक्षिण भारत में मराठा राजा संभाजी महाराज के पास ले गए। राजस्थान से दक्षिण भारत तक का ये सफर खतरों से भरा था। मुगलों की हजारों की सेना उनके पीछे थी, लेकिन दुर्गादास की चतुराई के आगे सब नाकाम रहे। उन्होंने मुगलों को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। मारवाड़ में संघर्ष और तेज हो गया। औरंगजेब खुद इस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण की ओर चला गया, लेकिन मारवाड़ में दुर्गादास का खौफ बना रहा। लोग कहने लगे थे कि मारवाड़ की रेत का हर कण दुर्गादास की आंखों की तरह मुगलों पर नजर रख रहा है। दुर्गादास ने साबित कर दिया कि एक सच्चा सेनापति केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने अटूट धैर्य और कूटनीति से भी साम्राज्य की रक्षा कर सकता है। जंगलों की खाक छानते हुए और औरंगजेब की नाक में दम करते हुए दुर्गादास ने यह सुनिश्चित किया कि अजीत सिंह सुरक्षित रहें और अपनी मिट्टी के संस्कारों को सीखें। वो जानते थे कि जिस दिन मारवाड़ का सूरज फिर से उगेगा, उस दिन ये संघर्ष इतिहास में अमर हो जाएगा। मुगलों के पास दौलत थी, हथियार थे और लाखों की फौज थी, लेकिन दुर्गादास के पास मारवाड़ की जनता का प्यार और अपनी स्वामी भक्ति का वो बल था जिसे कोई भी तलवार नहीं काट सकती थी। परिवर्तन। मारवाड़ के रेगिस्तान में युद्ध की ज्वाला पिछले कई वर्षों से धधक रही थी, लेकिन इस संघर्ष के बीच वीर दुर्गादास राठौड़ ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जब शहजादा अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में उसे देश छोड़कर भागना पड़ा, तब वो अपने छोटे बच्चों को यानी औरंगजेब के पोते बुलंद अख्तर और पोती सफियतुन्निसा को दुर्गादास के भरोसे छोड़ गया था। औरंगजेब, जो खुद एक बेहद कट्टर और शकी मिजाज का इंसान था, उसे पूरा यकीन था कि दुर्गादास उसके पोते पोतियों को मार देगा या उनका धर्म परिवर्तन करवा देगा। लेकिन दुर्गादास की रगों में राजपूत रक्त था, जो शरणागत की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। दुर्गादास ने उन मुगल बच्चों को मारवाड़ के सुरक्षित ठिकानों पर रखा। समय बीतता गया और करीब 10 साल निकल गए। औरंगजेब बूढ़ा हो चला था और उसे अपने पोते पोतियों की याद सताने लगी थी। उसने दुर्गादास के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और बच्चों को वापस मांगा। दुर्गादास ने बड़े ही सम्मान के साथ बच्चों को औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। जब वे बच्चे औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो जो हुआ उसने इतिहास को हैरान कर दिया। औरंगजेब ने अपनी पोती सफियतुन्निसा से पूछा कि क्या उसे अपनी नमाज और कुरान की आयतें याद हैं या वो सब भूल चुकी है। तब उस राजकुमारी ने जवाब दिया कि दादा जान दुर्गादास जी ने मेरे लिए एक मौलवी का इंतजाम किया था जो मुझे रोज कुरान पढ़ाते थे। उन्होंने मेरा ख्याल अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर रखा और मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने दुश्मन के संरक्षण में हूं। यह सुनकर औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए। वो औरंगजेब जिसने अपने पिता को कैद किया और अपने भाइयों की हत्या की, वो दुर्गादास के इस ऊंचे चरित्र के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसने दुर्गादास को संदेश भेजा कि वो उनसे बहुत प्रभावित है और उसने दुर्गादास को शाही मनसब देने की पेशकश की। लेकिन दुर्गादास का लक्ष्य धन या पद नहीं था। उनका केवल एक ही सपना था और वो था मारवाड़ की आज़ादी और महाराजा अजीत सिंह का राजतिलक। इधर मारवाड़ में अजीत सिंह अब युवा हो चुके थे। दुर्गादास ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के साथ साथ राजनीति के दांव पेच भी सिखाए थे। मुगलों की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। औरंगजेब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में दक्षिण के युद्धों में उलझा हुआ था और इधर मारवाड़ की जनता अब अपने राजा को सिंहासन पर देखने के लिए बेताब थी। दुर्गादास ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने उन सभी राजपूत सरदारों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया जो मुगलों के डर से अलग थलग पड़ गए थे। दुर्गादास का नाम ही काफी था लोगों में जोश भरने के लिए। गांवों के नौजवान अपनी खेती छोड़कर दुर्गादास की फौज में शामिल होने लगे। हर तरफ एक ही गूंज थी कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है। दुर्गादास जानते थे कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ेगा और वही सबसे सही समय होगा जोधपुर पर अंतिम प्रहार करने का। उन्होंने बड़ी ही धैर्य के साथ उस घड़ी का इंतजार किया। वो खुद 60 साल की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन उनकी फुर्ती और युद्ध कौशल आज भी एक युवा योद्धा जैसा था। इस दौरान उन्होंने कई बार मुगलों की रसद रोकी
और उनके किलों पर छोटे छोटे हमले करके उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। दुर्गादास की इस रणनीति ने मुगलों को जोधपुर के अंदर कैद होने पर मजबूर कर दिया। मारवाड़ की धरती अब फिर से अपने असली सपूतों की पुकार सुन रही थी। दुर्गादास का त्याग अब रंग लाने वाला था और वो दिन दूर नहीं था जब मेहरानगढ़ के किले पर फिर से केसरिया ध्वज लहराने मारवाड़ की विजय। समय का चक्र घूम रहा था और मुगलों का सूर्य अब ढलने की ओर था। वो औरंगजेब, जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में करने का ख्वाब देखा था, अब दक्षिण के युद्धों में बुरी तरह थक चुका था। मारवाड़ में दुर्गादास का संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंच गया था। 30 साल का लंबा समय बीत चुका था। एक पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी थी और उन युवाओं ने बचपन से केवल एक ही नाम सुना था, वीर दुर्गादास राठौड़। वर्ष 1707 इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। दक्षिण के अहमदनगर में औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांस ली। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु की खबर मारवाड़ पहुंची, दुर्गादास ने समझ लिया कि यही वो पल है जिसका इंतजार उन्होंने 30 वर्षों की लंबी तपस्या के बाद किया था। उन्होंने तुरंत महाराजा अजीत सिंह को संदेश भेजा कि अब समय आ गया है अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का। दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ सेना एक सुनामी की तरह जोधपुर की ओर बढ़ी। मुगलों के मन में दुर्गादास का इतना खौफ था कि कई मुगल फौजदार तो युद्ध के मैदान से पहले ही भाग खड़े हुए। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को घेर लिया गया। मुगलों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन जिस सेना का नेतृत्व खुद दुर्गादास कर रहे हों, उसे रोकना नामुमकिन था। मारवाड़ की जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों ने अपने घरों से निकलकर मुगलों पर हमला कर दिया। हर तरफ केसरिया साफे नजर आने लगे। वो किला जो पिछले 3 दशकों से मुगलों के कब्जे में था, अब फिर से अपने असली वारिस के स्वागत के लिए तैयार था। दुर्गादास और अजीत सिंह ने वीरता के साथ किले के भीतर प्रवेश किया और मुगल ध्वज को उतारकर मारवाड़ का पंचरंगा झंडा फिर से फहरा दिया। जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह का भव्य राज तिलक हुआ। पूरे मारवाड़ में दिवाली मनाई गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखा था जब औरंगजेब ने मारवाड़ को खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन एक व्यक्ति के संकल्प ने औरंगजेब की उस कसम को मिट्टी में मिला दिया था। वो व्यक्ति थे दुर्गादास। राजतिलक के समय जब सब लोग महाराजा की जय जयकार कर रहे थे, तब दुर्गादास एक कोने में खड़े होकर चुपचाप अपने स्वामी जसवंत सिंह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपना वचन पूरा किया था। उन्होंने मारवाड़ के सूरज को फिर से उदय होते देखा था। लेकिन राजतिलक के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। इतिहास गवाह है कि जब बाहरी दुश्मन खत्म हो जाता है तो अक्सर अपनों के बीच ही षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। महाराजा अजीत सिंह अब जवान थे और उनके इर्द गिर्द ऐसे दरबारी इकट्ठा होने लगे जो दुर्गादास की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। उन चाटुकारों ने महाराजा के कान भरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मारवाड़ में महाराजा से ज्यादा तो दुर्गादास का सम्मान होता है और ये महाराजा की सत्ता के लिए खतरा है। अजीत सिंह, जो कभी दुर्गादास की उंगली पकड़कर बड़े हुए थे, वे भी धीरे धीरे इन बातों में आने लगे। जिस दुर्गादास ने अपनी पूरी जवानी, अपने परिवार का सुख और अपनी रातों की नींद अजीत सिंह के लिए कुर्बान कर दी थी, अब उसी दुर्गादास को अपने ही दरबार में अजनबी महसूस होने लगा। लेकिन दुर्गादास का कद इन छोटी राजनीति से बहुत ऊंचा था। उन्हें न पद का लालच था और न ही सत्ता का मोह। दुर्गादास को जब ये महसूस हुआ कि अब उनकी उपस्थिति महाराजा को खटकने लगी है, तो उन्होंने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि उनके रहने से मारवाड़ में फूट पड़ती है तो उनका वहां से चले जाना ही बेहतर है। एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो देश के हित के लिए अपने सम्मान का भी त्याग कर दे। दुर्गादास ने मारवाड़ छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाली और चुपचाप जोधपुर की सीमा से बाहर निकल गए। उनके पीछे हजारों लोग रो रहे थे, लेकिन दुर्गादास की आंखों में एक संतोष था। उन्होंने मारवाड़ को आजाद कराया था और अपने स्वामी के पुत्र को सिंहासन पर बैठाया था। उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। वो जानते थे कि उनका नाम मारवाड़ के कण कण में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है, जिसे कोई भी राजा या कोई भी दरबारी कभी मिटा नहीं पाएगा। यह भाग मारवाड़ की आज़ादी के बाद इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसे सुनकर आज भी हर राष्ट्रभक्त का दिल भर आता है। जिस दुर्गादास राठौड़ ने अपनी उम्र के 30 साल केवल एक मकसद के लिए लगा दिए थे कि महाराजा अजीत सिंह सुरक्षित रहें और मारवाड़ का सिंहासन वापस मिले, अब उसी वीर को अपने ही घर में अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। दरबारी षड्यंत्रों और महाराजा अजीत सिंह की कान भरने वाली आदतों ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। दुर्गादास जी समझ गए थे कि जिस मारवाड़ के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया, अब वहां उनके स्वाभिमान के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। एक दिन जब महाराजा ने उनके अधिकारों में कटौती की और उनकी वफादारी पर संदेह जताया, तब उस बूढ़े शेर ने दहाड़ने के बजाय मौन रहना बेहतर समझा। दुर्गादास जी ने अपनी जागीरें, अपने पद और अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने चुपचाप अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और जोधपुर की सीमा को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया।
उनके साथ न कोई सेना थी, न कोई लाव लश्कर, बस उनकी पुरानी तलवार और मारवाड़ की यादें थीं। उन्होंने सादगी को अपना लिया और अपना बचा हुआ जीवन भक्ति और शांति में बिताने का निर्णय लिया। वे कुछ समय तक मेवाड़ और फिर अन्य राज्यों में रहे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। हर राजा चाहता था कि दुर्गादास उनके राज्य की शोभा बढ़ाएं, लेकिन दुर्गादास जी का मन अब इस सांसारिक राजनीति से भर चुका था। वे अंत में मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में आ गए, जो बाबा महाकाल की नगरी है। यहां शिप्रा नदी के पवित्र तट पर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपना समय पूजा पाठ में बिताने लगे। वे अक्सर शिप्रा के किनारे बैठकर मारवाड़ की ओर देखते और पुरानी यादों में खो जाते। उन्हें कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उन्हें मारवाड़ से निकाला गया, बल्कि उन्हें गर्व था कि उनका मारवाड़ अब आज़ाद है और वहां की प्रजा सुख से रह रही है। उनकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमता होगा जब वे दिल्ली की गलियों में अकेले सैकड़ों मुगलों से लड़ रहे थे, या जब उन्होंने औरंगजेब के पोते पोतियों को कुरान की शिक्षा दिलाई थी। 22 नवंबर 1718 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब 80 वर्ष की आयु में इस महान आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। शिप्रा के तट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज भी उज्जैन के चक्रतीर्थ पर लाल पत्थरों से बनी उनकी छतरी खड़ी है, जो हर आने जाने वाले को ये याद दिलाती है कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपनी जीत का श्रेय दूसरों को देकर खुद गुमनामी में चला जाता है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मारवाड़ के इतिहास में दुर्गादास का नाम महाराजाओं से भी ऊंचा हो गया। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी उनके बारे में लिखा है कि दुर्गादास जैसा चरित्र पूरी दुनिया के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। वे कूटनीति में चाणक्य की तरह थे और वीरता में महाराणा प्रताप की तरह। आज भी राजस्थान के गांवों में माएं अपने बच्चों को लोरी सुनाते हुए कहती हैं कि बेटा बनना तो दुर्गादास जैसा बनना। वे त्याग की वो पराकाष्ठा थे जिन्होंने न तो कभी राजा बनने की कोशिश की और न ही कभी धन दौलत बटोरी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ट्रस्टी या एक रक्षक की तरह बिताई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी फल की इच्छा के की जाए। वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, स्वाभिमान और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाती रहेगी। जब तक मारवाड़ की धरती पर सूरज उगेगा और जब तक शिप्रा नदी बहेगी, तब तक दुर्गादास राठौड़ का नाम श्रद्धा और गौरव के साथ लिया जाता रहेगा। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि इंसान अपने पद से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने कार्यों से महान बनता है।